नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऋतु जोशी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, 21 मई से 23 मई तक 3 दिनों के लिए ऑटो, टैक्सी और कई कमर्शियल वाहनों की हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। इस आंदोलन की अगुवाई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कर रही है, जिसे दिल्ली और एनसीआर की कई ट्रांसपोर्ट यूनियनों का समर्थन मिला है। यूनियनों का कहना है कि पिछले 15 सालों से ऑटो और टैक्सी किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती रही हैं। ऐसे में ड्राइवरों के लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अर्जुन कुमार राठौर के मुताबिक ड्राइवर रोजाना 10 से 12 घंटे काम करने के बावजूद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि अदालत के निर्देशों के बावजूद मामला लंबित है। इस हड़ताल के पीछे एक और बड़ा मुद्दा है, कमर्शियल वाहनों पर बढ़ाया गया एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस। ट्रांसपोर्ट यूनियनों का आरोप है कि यह फैसला बिना भेदभाव के वाहनों पर लागू किया गया है, जिससे ड्राइवरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उनका कहना है कि यह नियम केवल उन वाहनों पर लागू होना चाहिए जो दिल्ली को ट्रांसिट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूनियनों ने ऐप आधारित कैब कंपनियों जैसे ओला, उबर और रैपिडो पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ये कंपनियां मनमाने तरीके से किराया तय करती हैं, जिससे ड्राइवरों को कम कमाई में ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर यह हड़ताल पूरी तरह सफल रहती है तो दिल्ली की सड़कों से ऑटो रिक्शा और टैक्सियां लगभग गायब हो सकती हैं। इसका सीधा असर ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों पर पड़ेगा। कैब की उपलब्धता कम होने से किराए में भी अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ राहत की खबर भी है। दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रखेंगी। इसके अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसें भी चलती रहेंगी, लेकिन उन पर यात्रियों का दबाव काफी बढ़ सकता है। इस हड़ताल के दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ट्रक और माल ढुलाई सेवाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकती है। दूध, सब्जियां और अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता पर भी असर पड़ने की आशंका है। यूनियनों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं सरकार और परिवहन विभाग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अगर बातचीत सफल होती है तो हड़ताल टल सकती है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। कुल मिलाकर यह हड़ताल सिर्फ ड्राइवरों की आर्थिक परेशानियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और नीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें और जुड़े रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।